जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी की श्रृंखला में। और आज का हमारा टॉपिक है मुहावरे। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोकोक्ति का अध्ययन कर रहे थे। विगत 2 वीडियो के माध्यम से हमने लोकोक्तियों का संपूर्ण अध्ययन किया और हमने ये डिसीजन लिया हुआ था कि हम लोकोक्ति के पहले एमसीक्यू लगाएंगे, फिर हम मुहावरों का अध्ययन करेंगे। हालांकि दोस्तों, आज हम मुहावरों का पहले अध्ययन कर रहे हैं और 1-2 पार्टों में मुहावरों का अध्ययन करने के बाद लोकोक्ति और मुहावरे दोनों के मिक्स क्वेश्चन या जो मिक्स टॉप 100 एमसीक्यू होंगे वो हम सॉल्व करेंगे। तो आज बेसिकली हम चर्चा करने जा रहे हैं मुहावरों के बारे में। मुहावरे की जब हम शुरुआत करें उसके पहले यह जानना आवश्यक है कि इससे जुड़े हुए जो अन्य प्रश्न हैं वो किस हिसाब से होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो प्रश्न उठते हैं दोस्तों, वो मुहावरे के अर्थ से उठते हैं कि मुहावरे आपको दिए जाएंगे और उसका अर्थ आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि मुहावरे में लक्षणा की प्रधानता होती है। एक ऐसा भी आपको प्रश्न देखने मिलेगा, जब हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तब आप देखेंगे। तो देखिए, मुहावरों में हम पहले तो ये समझें कि मुहावरा आखिर है क्या। तो देखिए, जैसा लोकोक्ति में हमने देखा हुआ था कि लोकोक्ति भी कहीं ना कहीं इतिहास बताती है उस तत्कालीन घटना का या उस समय के समाज के में किसी भी परिघटना के दौरान यदि ऐसे कोई बात सामने आती है तो ठीक वैसा ही मुहावरों में भी आपको देखने मिलेगा। मतलब हम ओवरऑल कह सकते हैं कि मुहावरा और लोकोक्ति क्या है। तो मुहावरा और लोकोक्ति वो हैं जो वाक्य को या भाषा को सरल, सरस और प्रभावपूर्ण करती है, यानी प्रभावोत्पादक करती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भाषा में रोचकता लाने का कार्य मुहावरे और लोकोक्तियां करते हैं। और उन दोनों के अंतर की भी चर्चा दोस्तों हमने लोकोक्ति के दौरान की हुई थी कि भाई जो सबसे बड़ा अंतर है वो ये है कि मुहावरे का जब अंत होगा तो 99.9% संभावना है कि उसमें अंत में ना शब्द आपको देखने मिलेगा। इसके अलावा देखिए, जो मूल डिफरेंस है दोस्तों, यदि हम उसकी बात करें तो आपको बतला दें कि मुहावरे में आपको लक्षणा की प्रधानता दिखती है, यानी कि हूबहू आपको उसी शब्द समूह का सामान्य अर्थ देखने नहीं मिलेगा, बल्कि उससे मिलता जुलता यानी कि ऐसा अर्थ मिलेगा जिसमें उसके लक्षण आपको देखने मिलते हैं। तो वो जो होता है दोस्तों वो कहलाता है आपका मुहावरा। इसके अलावा मुहावरे से जुड़े हुए प्रश्नों में जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये कि भाई मुहावरे का सामान्य अर्थ क्या है, मुहावरा किस भाषा का शब्द है, मुहावरे के दूसरे नाम क्या है। तो ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आप नोट कर लीजिएगा। देखिए, मुहावरे का जो सामान्य अर्थ होता है वो होता है दोस्तों बातचीत करना। देखिए, मुहावरा जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? तो अरबी भाषा का है। इसके अलावा मुहावरे का दूसरा नाम भी पूछा जाता है। देखिए, जब हमने देखा कि मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है और मुहावरे का अर्थ होता है, एक जो सामान्य अर्थ है वो है बातचीत करना, तो बातचीत के लिए ही एक वर्ड आया वाग्धारा। इसलिए हम कहते हैं मुहावरे का दूसरा नाम है वाग्धारा। तो आज बेसिकली इसी मुहावरे की चर्चा होने जा रही है। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको प्रबल संभावना है कि नोट करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होगी, और मैं तो यह कहता ही हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा नोट नहीं करना है इन वर्ड्स को, केवल और केवल सुनते हुए आगे बढ़ते चले जाना है, जो बहुत आपको ऐसा लगे कि डिफिकल्ट है आपके लिए। देखिए, अब ये तो आपको ही पता होगा कि भाई कौन सी चीज़ आपसे बन रही है और कौन सी चीज़ आपसे नहीं बन रही है। जो बन रहा है उसमें तनाव नहीं लेना है, जो नहीं बन रहा है उसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसे नोट डाउन कीजिए, बार बार रिविजन कीजिए, और इसके बाद टॉप 100 एमसीक्यू या वो जो एमसीक्यू आपके सामने आते हैं, या आपके पास में यदि कुछ ऑफलाइन कंटेंट है एमसीक्यू का, तो आप उसे सॉल्व कीजिए और बस सफलता आपके हाथों में। तो चलिए ठीक है, बिना समय गवाए इसे प्रारंभ करें। तो पहला मुहावरा आपके सामने है दोस्तों, अपने पैरों पर खड़ा होना। देखिए, अपने पैरों पर खड़ा होना का जो सामान्य अर्थ है वह है आत्मनिर्भर होना, यानी अपने पैरों पर खड़े होना का मतलब है आत्मनिर्भर होना। नेक्स्ट, अंधा होना यानी कि विवेकहीन होना। देखिए, आपको यहाँ पर देखने मिलेगा कि अंत में आपको ना शब्द देखने मिलेगा। इसके अलावा वाक्य के प्रयोग के लिए हम बात करें दोस्तों, तो वाक्य का प्रयोग अभी नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये जो सीरीज है ये मुख्य तौर पर आपके वनडे एग्जाम के दृष्टिकोण से चल रही है, पीसीएस की नहीं है। वाक्य प्रयोग आप स्वयं कर सकते हैं, या वाक्य प्रयोग के लिए हम एक सेपरेट वीडियो वैसे ही लाने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं अंधा होना। अंधा होना का एक सामान्य अर्थ होता है विवेकहीन होना। नेक्स्ट, अंडा फूट जाना। अंडा फूट जाना मतलब कि भेद खुल जाना। अब देखिए दोस्तों, अंडा यदि आपने देखा, कोई भी अंडा होगा, उसको आप जैसे ही वो फूटेगा या खुलेगा तो आप पाएंगे कि उसमें अंदर जो भी है वो बाहर आ जाएगा। तो वैसा ही इसका जो एक सामान्य अर्थ है, अंडा फूटा है ना, तो लेकिन अब उससे मिलता जुलता, तो आप देखेंगे अंडा फूट जाना यानी कि भेद खुल जाना। नेक्स्ट, अपना राग अलापना यानी अपनी ही बातें करना। अपना राग अलापना का मतलब क्या हुआ कि भाई अपनी ही बातें करना। और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना ही राग अलापे चले जाते हैं, वो सुनते ही नहीं हैं दूसरों की। तो बस सामान्य सा अर्थ अपना राग अलापना यानी अपनी ही बातें करना। नेक्स्ट है अठखेलियां सूझना यानी कि हंसी मजाक करना। नेक्स्ट, अपना ही जोतते रहना यानी कि दूसरों की ना सुनना, अपनी ही बातें करते रहना। ये वैसी ही बात है कि अपना राग अलापना। नेक्स्ट है आंखें खुलना यानी कि सावधान होना। नेक्स्ट, आंखें चार होना यानी आमना सामना होना।
नेक्स्ट है अंक भरना। अंक भरने का मतलब होता है स्नेहपूर्ण गले मिलना। नेक्स्ट है अंग अंग ढीला होना। अंग अंग ढीला होना का मतलब होता है दोस्तों बहुत थक जाना। जब आप बहुत थक जाएंगे तो आपके अंग अंग ढीले पड़ जाते हैं ना, जान ही महसूस नहीं होती अंगों में, तो वही है अंग अंग ढीला होना अर्थात बहुत थक जाना। नेक्स्ट है अंगारे उगलना। अंगारे उगलना का अर्थ क्या होता है दोस्तों? देखिए अंगारे उगलना का मतलब यह है कि आपने किसी से प्यार से बात करी, आपने कुछ भी कहा, बहुत ही सामान्य स्तर पे कहा, पर वो क्रोध से रिप्लाई दे किसी भी चीज़ का, तो वैसी स्थिति में मान लीजिए कोई भी एक ऐसी विषम स्थिति भी हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो अंगारे उगलना का अर्थ होगा क्रोध में कटु वचन कहना। बहुत ज़्यादा क्रोधाग्नि में जलते हुए वचन जो भी निकले वो क्रोध में जो कटु वचन है वही कहलाते हैं अंगारे उगलना। नेक्स्ट है अंधा बनना, यानी जानते हुए भी ध्यान ना देना। देखिए अंधा बनना कहलाएगा, यानी आप जान रहे हैं कि ये चीज़ है पर आप उसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वह क्या कहलाएगा? अंधा बनना। नेक्स्ट है अंधेर खाता होना, यानी सही हिसाब ना होना। अंधेर खाता मतलब कुछ भी ठीक ठाक हिसाब नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट है अंधे की लाठी होना। देखिए इसे तो आपने बचपन से सुना होगा, अंधे की लाठी। अंधे की लाठी यानी कि एकमात्र सहारा। नेक्स्ट है अक्ल का दुश्मन होना अर्थात मूर्ख होना। नेक्स्ट अक्ल के घोड़े दौड़ाना, यानी कि कपोल कल्पनाएं करना। नेक्स्ट है अक्ल के पीछे लठ लिए घूमना, यानी बुद्धि विरुद्ध कार्य करना। नेक्स्ट है दोस्तों अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी अपनी प्रशंसा स्वयं करना। नेक्स्ट अंगुली पकड़कर पहुंचा पकड़ना। देखिए थोड़ा लाभ पाकर बड़े लाभ की प्राप्ति के लिए आगे की ओर बढ़ना, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अंगुली पकड़कर पहुंचा पकड़ना। नेक्स्ट है अक्ल का अंधा होना, यानी कि महामूर्ख होना। नेक्स्ट अक्ल का पुतला, यानी असाधारण बुद्धिमान होना, अक्ल का पुतला होना। नेक्स्ट है अंगारे बरसना, यानी अत्यधिक गर्मी पड़ना। देखिए वर्ड को अच्छे से समझना है, दिए हुए ऑप्शन मैं आपको फिर से यहाँ पर बता दूं कि ये जितनी भी चीज़ें आपकी हैं, चाहे वो विलोम हो, चाहे समानार्थी हो, चाहे मुहावरे हो, चाहे लोकोक्ति हो, दोस्तों ये डिपेंड करती है कि एट द टाइम पे ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ज़रूरी नहीं कि हूबहू ऐसी ही चीज़ें आपको देखने मिले, हो सकता है इससे मिलती जुलती कोई आपका वाक्य हो, कोई वाक्यांश हो और उसमें आपके वो आंसर छुपे हुए हों, तो आपको वहाँ पे मीनिंगफुल आपके ऑप्शन को देखना है। देखिए अंगारे उगलना अभी हमने पढ़ा हुआ था कुछ देर पहले, और अब हमें देखने मिला अंगारे बरसना। अंगारे उगलना क्या था? क्रोधाग्नि में कटु वचन को बोलना, और यहाँ पे है अंगारे बरसना मतलब अत्यधिक गर्मी पड़ना। जो मई जून की जो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो वो उसके लिए है कि भाई अंगारे बरसना यानी अत्यधिक गर्मी पड़ना। नेक्स्ट है अंग उभरना, यानी युवावस्था में अंगों का विकास होना। नेक्स्ट है अंग लगना, यानी शरीर का विकास होना। नेक्स्ट अंक लगाना, यानी गले लगाना। नेक्स्ट है अंगूठा चूमना, यानी चापलूसी करना या खुशामद करना। खुशामद करना भी अंगूठा चूमना ही कहलाता है। नेक्स्ट है अपना अपना है पराया पराया, यानी कि अपने पराये का ज्ञान होना। नेक्स्ट अंत पाना, यानी कि रहस्य जानना। अंत पाना यानी कि उसकी तह तक आप पहुंच गए हैं, कि कोई भी हो सकता है, कोई भी क्षेत्र की या किसी भी चीज़ की बात हो। अंत पाना यानी कि उसके तह तक पहुंचना या रहस्य जानना। नेक्स्ट है अंगारे पर पैर रखना, यानी कि संकटपूर्ण कार्य करना। अंगारा, अंगारा जहां पर भी होगा दोस्तों, आप जानते होंगे अंगारे क्या है। कोयला कभी जलते हुए देखे होंगे तो जो लाल कलर का दिख रहा है वह अंगारा है। यदि नहीं जानते तो आप उसको एक आध बार टच करके देखिए, कोयला लाइए, उसे जलाइए, आप समझ जाएंगे अंगारा क्या है। तो वो जो अंगारा है दोस्तों, उसी से जुड़े हुए बहुत सारे, देखें मुहावरों में बहुत सारी चीज़ें हैं, अंगों से रिलेटेड भी हो सकते हैं, कोई ऐसे एक पर्टिकुलर कोई भी एक ऐसा वर्ड हो सकता है जिससे जुड़े हुए 2 4 10 मुहावरे हमें देखने मिल जाएं, तो ऐसा ही है। तो अंगारे पर हमने यहाँ पर देखा कि भाई अंगारे पर पैर रखना यानी कि संकटपूर्ण कार्य पर करना। नेक्स्ट है अंकुश ना होना, यानी नियंत्रण ना होना, किसी भी चीज़ का अंकुश, अंकुश मतलब कि होता है कंट्रोल, नियंत्रण। नेक्स्ट है अंधेरे में तीर चलाना, यानी बिना लक्ष्य के प्रयास करना, अंधेरे में तीर चलाना। नेक्स्ट अंगूठा दिखा देना, यानी जरूरत पड़ने पर साफ साफ मना कर देना, वह कहलाता है अंगूठा दिखाना। नेक्स्ट है अंग अंग पकड़ना, यानी ऊर्जा से भरपूर होना। नेक्स्ट है अंगारे सिर पर धरना, यानी बहुत कष्ट सहना। अंगारे सिर पर, अब आप खुद सोचिए, अंगारा सिर पर यदि रखा होगा तो भाई कष्ट तो होगा, तो अंगारे सिर पर धरना इसका मतलब बहुत कष्ट सहन करना। नेक्स्ट है अगर मगर करना, यानी कि बहाने बनाना। नेक्स्ट अड़ियल टट्टू होना, यानी जिद्दी होना, बहुत ज़्यादा जिद करना, उसके लिए वर्ड है अड़ियल टट्टू। नेक्स्ट अपना उल्लू सीधा करना, यानी अपना स्वार्थ सिद्ध करना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, बस बात खत्म, उनका वहीं तक आपसे संबंध होता है, तो वो हुआ यानी कि वो स्वार्थ, अपना स्वार्थ उन्होंने सिद्ध किया और बात खत्म। नेक्स्ट अपना सा मुंह लेकर रह जाना, अपना सा मुंह लेकर रह जाना, इसका अर्थ है किसी अकृत कार्य के कारण लज्जित हो जाना। नेक्स्ट अपनी खिचड़ी अलग पकाना, यानी कि साथ मिलकर ना रहना। नेक्स्ट है अपने तक रखना, यानी किसी दूसरे को ना कहना। नेक्स्ट
अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना यानी कि अपना नुकसान स्वयं कर लेना। नेक्स्ट है अंगूठी का नगीना। अंगूठी का नगीना यानी कि प्रिय लगना। देखिए अंगूठी का नगीना वास्तव में अंगूठी के उस नग की बात की जा रही है जो बहुत प्रिय लगने वाली स्थिति, तो ये हो गया आपका प्रिय लगना। नेक्स्ट है अंगुलियों पर नचाना यानी कि वश में करना, अंगुलियों पर नचाना। नेक्स्ट है अल्लाह मियाँ की गाय यानी सरल सज्जन व्यक्ति। नेक्स्ट है अपना रख पराया चख, अपना बचाकर दूसरों को हड़पने की प्रवृत्ति। नेक्स्ट है अक्ल चकराना यानी समझ में ना आना। नेक्स्ट है अंडे का सहजादा यानी कि अनुभवहीन व्यक्ति। नेक्स्ट है आंखें चमकना। आंखें चमकना का अर्थ होता है दोस्तों प्रसन्न होना। नेक्स्ट आंखें दिखाना। आंखें दिखाना का अर्थ होता है डराना। और आंखें रखना यानी कि निगरानी रखना। नेक्स्ट है आंखें तरसना यानी देखने के लिए आतुर होना। नेक्स्ट है आंसू पोंछना यानी धीरज बंधाना, ठीक है। और नेक्स्ट है आंखें दिखाना यानी कि रौब मारना। नेक्स्ट आंखें लड़ाना यानी कि प्रेम करना। देखिए आंख से जुड़े हुए थे ये पूरे के पूरे मुहावरे और पूछे गए हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आंखों पर पर्दा पड़ना यानी भले बुरे की समझ ना होना, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, आंखों पर पर्दा पड़ना। नेक्स्ट है आंखें फेरना यानी उपेक्षा करना। आंख मिलाना यानी आमने सामने बराबर ताकना। नेक्स्ट है आंख ना मिलाना यानी कि लज्जित होना। आंख ना मिलाना, आंख ही नहीं मिला पा रहे हैं, लज्जित हो चुके हैं। नेक्स्ट है आग की तरह फैल जाना यानी तेजी से फैलना। आग कैसे फैलती है, देखिए अगर कहीं पर भी आग लगी होगी तो बहुत तेजी से फैलेगी, वैसे ही तेजी से फैल जाना, आग की तरह फैल जाना। नेक्स्ट है आंचल में बांधना यानी किसी बात को अच्छी तरह याद रखना। नेक्स्ट है आंखों में चर्बी छा जाना यानी कि घमंड होना। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों आंखें चुराना यानी कि नजर बचाना। नेक्स्ट आँच ना आने देना, जरा भी कष्ट ना आने देना। नेक्स्ट है आंखों में खून उतरना यानी कि अत्यधिक क्रोध करना। आंखों में खून सवार हो जाना या आंखों में खून उतरना का अर्थ होता है अत्यधिक क्रोध प्रकट करना या करना वाली स्थितियाँ। नेक्स्ट है आंखों में धूल झोंकना यानी कि धोखा देना, आंखों में धूल झोंकना। नेक्स्ट आंखों का तारा होना यानी अत्यंत प्यारा। आंखों का तारा का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, अत्यंत प्यारा। जैसे कि माँ बाप के लिए बच्चे आंखों का तारा होते हैं, तो मतलब कहने का ये है कि भाई अत्यधिक प्रिय होते हैं। नेक्स्ट आंखें बिछाना यानी प्रेम पूर्वक स्वागत करना। कोई अतिथि आए हुए हैं और उन अतिथियों को देखकर आपने आंखें बिछा दी यानी कि उनका अत्यधिक स्वागत किया। नेक्स्ट है आंखों पर पर्दा पड़ना यानी भले बुरे की परख ना होना। नेक्स्ट है आंखें पथरा जाना यानी प्रतीक्षा करते करते आंखों का थक जाना, आंखें पत्थर हो चुकी हैं, है ना। आंखें पथरा जाना यानी प्रतीक्षा करते करते आंखों का थक जाना। नेक्स्ट है आंख मैली करना यानी कि नीयत खराब करना। नेक्स्ट आंख लगाना यानी निगाह रखना। नेक्स्ट आंख का काटा होना यानी बुरा लगना या खटकना। नेक्स्ट वर्ड है आंख का पानी गिर जाना यानी बेशरम हो जाना, आंख का पानी ढह जाना या गिर जाना। ऐसे वर्ड यदि आते हैं तो इसका अर्थ होता है बेशरम हो जाना। देखिए जब हम ऑब्जेक्टिव लगाएंगे एमसीक्यू पर चर्चा करेंगे तब इसे और भी डिटेल से समझेंगे कि भाई कैसे 4 दिए हुए विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन करना है। नेक्स्ट है आवाज़ उठाना यानी कि अपनी बात बुलंद स्वरों में रखना, आवाज़ उठाना। नेक्स्ट आसन डोलना यानी ताकत सत्ता पर प्रभाव पड़ना। नेक्स्ट है आंचल पसारना यानी कि प्रार्थना करना। नेक्स्ट आँच ना आने देना यानी जरा भी कष्ट ना होने देना या ना आने देना। नेक्स्ट है आंसू पोंछना यानी कि धीरज व ढाढ़स बांधना। नेक्स्ट है आंधी के आम होना यानी सस्ती चीज़ें। आंधी के आम दोस्तों आंधी आप जानते हो कि बहुत तेज जब हवा चलती है तो पेड़ पौधे जो है हिले और उससे आम गिर गए या कोई भी जो भी फल लगा हुआ है वो गिर सकता है। तो वैसे ही आम है कि मान लीजिए आम गिर गए बहुत सारे, तो अब आंधी के आम होना यानी कि सस्ती चीज़ें। अब इतनी सारी संख्या में गिर चुके हैं, अब वो कोई काम के तो है नहीं अभी तत्काल परिस्थिति में, तो वो आपके सबसे सस्ते रेट पर जा रहे हैं, सस्ती चीज़ें। नेक्स्ट आकाश के तारे तोड़ना यानी असंभव कार्य करना। नेक्स्ट है आईने में मुंह देखना, अपनी योग्यता की जांच करना। नेक्स्ट है आपे से बाहर होना यानी वश में ना रह पाना। नेक्स्ट है दोस्तों आकाश टूटना। आकाश टूटना का मतलब है अचानक बड़ी विपत्ति आना, आकाश टूटना। नेक्स्ट आड़े आना यानी बाधक बनना। आग बबूला होना यानी कि अत्यधिक क्रोध आना। नेक्स्ट है दोस्तों आपा खोना। आपा खोना का अर्थ होता है क्रोध के कारण कठोर व्यवहार करना। आपने अपना आपा खो दिया यानी कि क्रोध के कारण आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कठिन व्यवहार कर रहे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आंखें बदलना यानी घोषित पक्ष से हटना। नेक्स्ट है दोस्तों आग में घी डालना यानी कि क्रोध को बढ़ाने का कार्य करना। भाई क्रोध, देखिए आग में घी डालना है, आग तो लगी हुई है, अब आग में जब भी आप घी भी डालेंगे, यदि आपने नहीं डाला तो आप डाल करके देखिए तो आग और तेज हो जाएगी, ठीक है। तो अब आग मतलब क्रोध, और क्रोध में अगर आप आग में घी डाल रहे हैं तो वैसे ही क्रोध में क्या होगा, और बढ़ावा होगा, तो क्रोध को बढ़ाने का कार्य करना। नेक्स्ट है आटे दाल का भाव मालूम होना यानी कि जीवन के यथार्थ को जानना, जीवन की सच्चाई को जानना। नेक्स्ट है
आग लगने पर कुआं खोदना यानी मुसीबत के समय उपाय खोजना, कि जब आग लगेगी तभी अपन कुआं खोदेंगे, पहले से इंतजाम करके नहीं रखेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए टीचर ने कोई वर्क दिया हुआ है और जब तक बिल्कुल लास्ट डेट ना आ जाए, उन्होंने कहा कि भाई 10 दिन बाद हम फला प्रोजेक्ट को जमा कराएंगे, टेस्ट लेंगे किसी न किसी टॉपिक पर, तो 9 दिन तक हम नहीं पढ़ेंगे, हम उसी लास्ट डे पे, लास्ट नाइट पे हम अपना पूरा एफर्ट लगाएंगे। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम मुसीबत जब आई है तभी हम कुआं खोद रहे हैं, यानी कि आग लगने पर हम कुआं खोदने वाले काम पर। नेक्स्ट है दोस्तों आस्तीन का सांप होना, यानी कि कपटी मित्र होना। नेक्स्ट 8 आंसू रोना, यानी बुरी तरह रोना, पछताना, 8 आंसू रोना। नेक्स्ट आते कुलबुलाना, यानी बहुत ज़्यादा भूख लगना। नेक्स्ट है आकाश से बातें करना, यानी बहुत ऊंचा होना। नेक्स्ट आसन जमाना, यानी जिद के साथ बैठ जाना, ठीक है, वो कहलाता है आसन जमाना। नेक्स्ट है आटे के साथ घुन का पिसना, यानी दोषी के साथ निर्दोष का दंडित होना। नेक्स्ट है आकाश पाताल का अंतर होना, यानी बहुत अधिक अंतर होना। आकाश पाताल का अंतर का मतलब होता है बहुत अधिक अंतर। नेक्स्ट आग में पानी डालना, यानी क्रोध को शांत करना। नेक्स्ट है आकाश पाताल एक करना, यानी अत्यधिक प्रयास करना। आकाश पाताल एक करना, दिन रात एक करना, ये भी एक अत्यधिक प्रयास करना ही कहलाता है। नेक्स्ट है आईने में मुख देखना, यानी अपनी अयोग्यता की जांच करना, आईना देखना। नेक्स्ट आंगन में कौवा का बोलना, यानी प्रियजन के आने का संकेत होना। नेक्स्ट है आंखें नीची होना, यानी शर्म से दृष्टि ना मिला पाना। नेक्स्ट आंख बंद करके काम करना, लापरवाही से काम करना। आंख बंद करके आप काम करे जा रहे हैं यानी लापरवाही से। मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए आप ड्राइव कर रहे हैं, आंखें बंद हो गई, लापरवाही है ना। पढ़ाई कर रहे हैं, आंख बंद है, वो किताब खुली हुई है, लापरवाही है। तो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट आंख कान खोल कर चलना, यानी सावधान होकर चलना। नेक्स्ट है आँख का काजल चुराना, यानी सफाई से चोरी करना, कि इतनी सफाई से चोरी कर लेगा कि आँख के नीचे का काजल जो लगा हुआ है उससे तक निकाल करके लेगा और पता ही नहीं चला, है ना। तो आँख का काजल चुराना यानी सफाई से चोरी करना। नेक्स्ट है आँख की किरकिरी करना, यानी कि बुरा लगना। नेक्स्ट है दोस्तों इज्जत अपने हाथ होना, इज्जत अपने हाथ होना, यानी कि अपनी प्रतिष्ठा अपने हाथ होना। नेक्स्ट है इज्जत पालना, यानी मुसीबत मोल लेना। नेक्स्ट है इज्जत में बट्टा लगाना, यानी प्रतिष्ठा खत्म करना। नेक्स्ट है इधर की दुनिया उधर हो जाना, यानी असंभव का संभव हो जाना, इधर की दुनिया उधर हो जाना। नेक्स्ट है इलायची बांटना, इलायची बांटने का मतलब होता है दावत देना। नेक्स्ट दोस्तों इधर उधर की हाँकना, यानी व्यर्थ की बातें करना, बेवजह की बातें करते रहना। नेक्स्ट है इधर उधर की लगाना, यानी चुगली करना। नेक्स्ट है दोस्तों इतिश्री होना, इतिश्री होना का मतलब होता है अंत या समाप्त होना। ईंट का जवाब पत्थर से देना, यानी कि करारा जवाब देना। ईंट से ईंट बजाना, यानी कड़ा मुकाबला करना। ईद का चांद होना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। इशारों पर नाचना या नचा, देखिए इशारों पर नाचना मतलब जो स्वयं नाच रहे हैं, और इशारों पर नचाना यानी किसी को अपनी इच्छा अनुसार चलाना। नेक्स्ट ईंट तक बिकवा देना, यानी सर्वनष्ट करवा देना। ईंट तक बिकवा देना, मान लीजिए किसी का घर है, आपने घर तो इस कदर बिकवाए घर के सामानों को कि उसकी ईंट तक बिकवा दी, सर्वनष्ट कर दिया, सब कुछ समाप्त कर दिया। नेक्स्ट है ईमान हमेशा बगल में दबाना, यानी बेईमानी करना। नेक्स्ट है उखड़ी उखड़ी बातें करना, यानी बिना सिर पैर की बातें करना। नेक्स्ट उठ जाना, यानी मर जाना, खर्च हो जाना। नेक्स्ट है उल्लू बोलना, यानी उजाड़ होना। नेक्स्ट है ऊँट को सुई की नोक से निकालना, पूर्वतः असंभव कार्य करना, कि ऊँट को सुई की नोक से निकाला जा रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों उगल देना, उगल देना यानी कि भेद प्रकट करना। नेक्स्ट है उतार चढ़ाव देखना, उतार चढ़ाव देखना यानी जीवन में लाभ और हानि दोनों के अनुभव प्राप्त कर लेना। नेक्स्ट है दोस्तों उल्टे छुरे मुड़ना, यानी कि मूर्ख बनाकर काम निकालना, मूर्ख बनाकर। नेक्स्ट है उल्टी सीधी सुनाना, यानी खरी खोटी सुनाना। ऊधो का लेना ना माधो का देना, ऊधो का लेना ना माधो का देना, यानी कि किसी से किसी भी प्रकार का संबंध न रखना, ना ऊधो का लेना ना माधो का देना। नेक्स्ट उल्टे पांव लौटना, यानी कि निराश होकर लौटना। नेक्स्ट है दोस्तों उधेड़ बुन, उधेड़ बुन का मतलब होता है सोच विचार। उल्टी माला फेरना, यानी कि अहित सोचना। उल्टी पट्टी पढ़ाना, यानी गलत शिक्षा देना, उल्टी पट्टी पढ़ाना। नेक्स्ट है उल्लू बनाना, यानी कि मूर्ख बनाना। उल्टी गंगा बहाना, यानी कि रीति विरुद्ध कार्य कराना या करना, उल्टी, है ना। नेक्स्ट है 19-20 का फर्क होना, यानी मामूली अंतर, 19-20 का फर्क, मामूली अंतर होना। और मान लीजिए 10-20 का फर्क है तो फिर बहुत बड़ा अंतर हो जाता है यहाँ पर, है ना। नेक्स्ट है उड़ती चिड़िया पहचानना, थोड़े इशारे में सब कुछ समझ लेना। उड़ता तीर झेलना, अनावश्यक विपत्ति मोल लेना। उगल देना, उगल देना यानी कि सारा भेद प्रकट कर देना, उगल देना। नेक्स्ट है उंगली उठाना, यानी निंदा करना। उंगली पर नचाना, यानी किसी अन्य के इशारे पर चलना। नेक्स्ट है उधार खाए रहना, उधार खाए रहने का मतलब होता है कुछ करने पर तुले रहना, उधार खाए रहना। नेक्स्ट है दोस्तों एक आंख से देखना, यानी कि संभाव से देखना। एड़ी चोटी का जोर लगाना,
यानी बहुत अधिक प्रयास करना, एड़ी चोटी का जोर लगाना, जैसा कि हम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए करते हैं, एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं यानी बहुत अधिक प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट है एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना, यानी समान प्रवृत्ति के लोग होना, एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना। नेक्स्ट है एक लाठी से हाँकना, यानी सबके साथ एक सा व्यवहार करना। नेक्स्ट है दोस्तों 1 और 1 11 होना, यानी संगठन में शक्ति का होना। नेक्स्ट एक ही नौका में सवार होना, यानी समान परिस्थिति में होना, एक ही नौका पे सवार। एक आंख ना भाना, यानी कि अच्छा ना लगना। देखिए एक आंख ना भाना या फूटी आंख ना भाना, दोनों एक ही स्थितियां हैं कि भाई कोई अच्छा नहीं लग रहा है ना। नेक्स्ट है ओखली में सिर देना, यानी जानबूझकर विपत्ति। अब ओखली है उसमें आपने सिर दे दिया, अब ओखली है तो ऑब्वियस ही बात है भाई कूटो जाओगे, तो जानबूझकर अगर विपत्ति मोल लोगे तो उसके लिए क्या है, ओखली में सिर देना। नेक्स्ट है औने पौने करना, यानी कि कम कीमत में बेच देना, कम लाभ। नेक्स्ट ओस पड़ जाना, यानी कि शर्मसार हो जाना। ओठ चबाना, क्रोध करना। देखिए ओस पड़ जाने का क्या है, शर्मसार हो जाना। और नेक्स्ट क्या है, ओठ चबाना। ओठ चबाना का मतलब है क्रोध करना। नेक्स्ट है ओढ़ लेना, यानी कि सिर पर लेना। नेक्स्ट है औंधे मुंह गिरना। औंधे मुंह गिरने का मतलब होता है दोस्तों पराजित होना। नेक्स्ट ओठ तक ना हिलना, मुख से शब्द ना निकलना। नेक्स्ट है दोस्तों कलेजा मुंह को आना, यानी कि घबरा जाना। नेक्स्ट है कान का कच्चा होना, जल्दी से किसी के बहकावे में आ जाना। कान का कच्चा, जो कान के कच्चे लोग होते हैं वो किसी ने भी कुछ भी कहा आकर के और वो तुरंत भड़क जाते हैं। नेक्स्ट है कान भनना। कान भनना का मतलब होता है चुगली करना। नेक्स्ट है दोस्तों कोल्हू का बैल होना। कोल्हू का बैल का मतलब होता है निरंतर काम में जुटे रहना, कोल्हू का बैल होना। नेक्स्ट है कौड़ी के मोल बेचना या बेचना, यानी अत्यंत सस्ते दरों पर बेच देना। कौड़ी के मोल, कौड़ी क्या है दोस्तों, कौड़ी है प्राचीन समय में चलने वाली जो हमारी मुद्रा, जो वर्तमान में हम नोट वगैरह देख रहे हैं उस समय पे कौड़ी, दमड़ी, इनका दस्सी, पंजी, इनका यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट है कान पर जू तक ना रेंगना, यानी कि कोई असर ना पड़ना, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ना, बिल्कुल, है ना। नेक्स्ट है कंधे से कंधा मिलाना, यानी कि साथ देना। नेक्स्ट कन्नी काटना, यानी कि आंख बचाकर निकलना। नेक्स्ट है दोस्तों कलई खुलना। कलई खुलना का मतलब होता है किसी की गलत बात का पता लगना। कलेजा मुंह को आना, यानी घबरा जाना। नेक्स्ट है कूप भंडक होना, यानी कि सीमित ज्ञान होना। कूप भंडक, कूप भंडक, देखिए कूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कूप का अर्थ होता है कुआं। जो कुआं का मिंद्रा आपने सुना होगा, कुआं का मेंढक, बस वही वाली बात है कि भाई कूप मंडक होना, यानी कि सीमित ज्ञान वाला होना। नेक्स्ट है किंग कर्तव्य विमूढ़ होना, यानी अनिश्चयात्मक स्थिति। नेक्स्ट है कमान से तीर निकल जाना, यानी अवसर चूक जाना। कंधे से कंधा मिलाना, यानी पूर्ण रूप से सहयोग देना। नेक्स्ट कंधा लगाना, यानी सहारा देना। कांटों पर पांव रखना, यानी जानबूझकर मुसीबत मोल ले लेना। कांटे बिछाना का मतलब क्या होगा, दूसरे के लिए मुसीबत वाली स्थिति आ जाएगी। नेक्स्ट है कलेजे पर सांप लौटना, ईर्ष्या से हृदय का जलना, यानी किसी को सफल होते देख करके अगर आपके कलेजे पर सांप लौट रहा है तो आप उससे ईर्ष्या पूर्वक जल रहे हैं। नेक्स्ट है किए कराए पर पानी फेरना, यानी अपने किसी अच्छे कार्य को समाप्त कर देना। बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, देखिए ये कुछ ऐसी स्थितियां हैं कि मान लीजिए आप बिल्कुल ओवर एज की दहलीज पर पहुंच रहे हैं, या मान लीजिए कुछ ऐसी स्थिति कि आपने टारगेट फिक्स किया था कि यार 8 महीने तक तैयारी करना है, 1.5 साल तक करना है, 2 साल तक करना है, और आप अंतिम मोमेंट पे आते आते थक करके टूट करके आप उसे छोड़ रहे हैं मान लीजिए, तो वो कैसी स्थिति हो सकता है भाई कि बिल्कुल लास्ट में जाकर के आपको सफल होना लिखा रहा हो, पर आपने अपने किए कराए पर पानी फेर दिया, आपने छोड़ दिया, 2 महीने पहले ही छोड़ दिया, स्किप कर दिया। तो अंतिम सांस तक अपनी रेस में लगे रहिए, रेस को छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट है कमर कसना। कमर कसना का मतलब होता है दोस्तों तैयार रहना या तैयार होना। नेक्स्ट है कच्चा चिट्ठा खोलना या खुलना, देखिए रहस्य का खुल जाना, खुलना, और कच्चा चिट्ठा खोलना का मतलब होगा रहस्य बताना। कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ साहब शब्दों का फेर है, आपको अर्थ को सही ढंग से वहां पर पहचानना है। अर्थ पे, वाक्य पे जाइए, पहले तो वाक्य क्या दिया है और उसके अर्थ पे जाइए, और फिर दिए हुए ऑप्शन को देखिए, 4 ऑप्शन है ना। मतलब वही मैं बार बार कहता हूँ कि इसे सिर्फ आप सुन लीजिए और उसके बाद आप क्वेश्चन पे ज़्यादा जोर दीजिए, ऑप्शन पे ज़्यादा जोर दीजिए। नेक्स्ट है कलीजा ठंडा होना, यानी मन को शांति मिलना। नेक्स्ट कागजी घोड़े दौड़ाना, यानी केवल कागजी कार्यवाही करना, जैसा कि शासन प्रशासन सामान्यतः सबसे पहले करता है, बस कागजी घोड़े दौड़ गए। MPSI वैकेंसी कागजी घोड़े दौड़ा रही है, बस शासन के द्वारा कि भाई कागजों में चल रही है, हाँ ठीक है, आ रही है, अभी तक आ ही नहीं पा रही वैकेंसी, आ ही नहीं रही है बिल्कुल, तो बस वैसी स्थिति कि भाई कागजी घोड़े दौड़ाना। काठ का उल्लू होना, महामूर्ख होना, कान खड़े होना, चौकन्ना होना, कान पकड़ना, गलती स्वीकार करना, कान में तेल डालकर बैठना, यानी सुनकर भी अनसुना कर देना कि भाई हमने तो सुना ही नहीं है, बिल्कुल हमें तो कुछ सुना ही नहीं दिया, कान में तेल डालकर बैठे हैं ना। नेक्स्ट है क्रोध काफूर होना, गुस्सा गायब होना। नेक्स्ट काल कवलित होना, मर जाना, काल कवलित होना यानी कि मर जाना। किताबी कीड़ा होना, यानी हर समय पढ़े रहना। किताबी कीड़े जो होते हैं बिल्कुल 24 घंटे किताबों में घुसे हुए, हर समय पढ़ते चले जा रहे हैं। देखिए पढ़ने को लेकर के भी एक जो हमारा जो व्यू है दोस्तों वो ये है कि भाई
तब तक किताब खुली होनी चाहिए जब तक पढ़ रहे हैं। बेवजह किताब खोल करके और यहाँ वहाँ समय गुजारना या दिमाग का वहाँ स्थिर न रहने की स्थिति में भी किताबें खोल के रखना दिखावा करना है, छलावा है, और वो दूसरों के साथ नहीं, वो स्वयं के साथ। इससे मोर देन बेटर किताब को बंद करो और बढ़िया 2 मिनट के लिए कहीं टहल लो, कहीं अपना थोड़ा बहुत माइंड फ्रेश कर लो और उसके बाद फिर से बैठ जाए। तो बहरहाल यहाँ पर तो किताबें कीड़ा होना का मतलब है हर समय पढ़ने में लगे रहना। नेक्स्ट है कूच करना, चले जाना। कूच करने का मतलब चले जाना। कोढ़ में खाज होना यानी दुख में दुख का आना, कि भाई पहले से कोढ़ है। कोढ़ क्या है? कोढ़ एक रोग है ना, और जिसे हम इंग्लिश में लेप्रोसी कहते हैं शायद। तो वो जो कोढ़ है, कोढ़ के ऊपर आपका त्वचा से संबंधित रोग और उसके ऊपर अब खाज हो चुकी है, तो दुख तो पहले से, और दुख में दुख का पड़ना। नेक्स्ट है काला नाग। काला नाग का अर्थ होता है घातक व्यक्ति। नेक्स्ट कचूमन निकलना यानी बर्बाद होना, और कचूमन निकालना यानी कि बर्बाद करना। नेक्स्ट है कमर टूटना यानी कमजोर पड़ जाना। नेक्स्ट है कफन सिर पर बांधना यानी मरने के लिए तैयार रहना, कफन सिर पर बांधना। नेक्स्ट है कड़ी आंख रखना यानी पूरी निगरानी रखना। कच्चा खा जाना, पूरी तरह नष्ट करने की धमकी देना। नेक्स्ट है कान लगाना। कान लगाना का मतलब होता है दोस्तों ध्यान देना, ठीक है। कान लगाना का अर्थ क्या होता है? ध्यान देना। जैसे हम कहते हैं दीवालों के भी कान होते हैं, कोई दीवाल के नहीं है एक्चुअल में, वो है इंसान के, पर इंसान ने दीवालों पर कान लगा रखे हैं, यानी कि वो बहुत ज़्यादा ध्यान दिए जा रहे हैं आपकी बात। नेक्स्ट है कान कतरना यानी चतुराई दिखाना। कलेजे का टुकड़ा होना यानी बहुत प्रिय होना, कलेजे का टुकड़ा, जैसे कि हर बच्चा अपनी माँ के लिए या अपने पिताजी के लिए कलेजे का टुकड़ा है। नेक्स्ट है कुएं में भांग पड़ना यानी कि सबकी मति भ्रष्ट होना। कुएं में भांग पड़ना यानी कि सबकी मति भ्रष्ट होना। कीचड़ उछालना, बेइज्जत करना, और कीचड़ उछलना यानी स्वयं के ऊपर हो रहा है। उछालना यानी आप दूसरे को बेइज्जत कर रहे हो। जब उछलना मतलब वो आप पर हो रहा है, तो आप पर हुआ मतलब आप बेइज्जत हो रहे हो, और जब आपने उछाला मतलब आप दूसरे को बेइज्जत वहां पर कर रहे हैं। नेक्स्ट है कतर ब्योत करना यानी कि काट छाट करना। नेक्स्ट है कफन की कौड़ी ना होना यानी दरिद्र होना। नेक्स्ट है कब्र में पांव लटकना यानी मृत्यु के निकट होना। नेक्स्ट कान भर जाना यानी सुनते सुनते पक जाना। काम निकालना, अपना मतलब पूरा करना। नेक्स्ट है दोस्तों खाल खींचना यानी कि बहुत मानना, खाट पकड़ लेना या बहुत बीमार पड़ जाना। जब आप बीमार पड़ते तो आप खाट का मतलब अपना बेड, बिस्तर, आपने खटिया पकड़ ली यानी कि आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं, बहुत बीमार पड़ना। नेक्स्ट है खरी खोटी कहना यानी भला बुरा कहना। नेक्स्ट है खाक छानना यानी मारे मारे फिरना। नेक्स्ट खेत रहना यानी युद्ध में मारे जाना। खाक में मिलना, खाक में मिलना का मतलब नष्ट होना। नेक्स्ट खून खौलना यानी अत्यधिक क्रोध होना। नेक्स्ट है खून पसीना एक करना यानी कठिन परिश्रम करना या कठोर परिश्रम। नेक्स्ट है खून का घूंट पी कर रह जाना यानी कि चुपचाप गुस्सा सहन कर लेना। खरी खरी सुनाना यानी साफ साफ कहना। खरी खरी या खरी खोटी सुनाना यानी साफ साफ कह देना। नेक्स्ट है खटाई में पड़ना यानी कार्य में व्यवधान आना। नेक्स्ट है खिचड़ी पकाना यानी गुप्त योजना बनाना। खिचड़ी पकाना का मतलब क्या होता है दोस्तों? गुप्त योजना बनाना। नेक्स्ट है खेल बिगाड़ना यानी किसी का काम बिगाड़ना। नेक्स्ट खार जाना यानी वैर रखना। खप जाना यानी सब काम में आ जाना। खबर लेना यानी कि खिंचाई करना। नेक्स्ट है ख्याली पोलाव पकाना यानी कि व्यर्थ की कल्पनाएं करना। नेक्स्ट है खाला जी का घर यानी कि आसान काम। नेक्स्ट है गले का हार होना। गले का हार होना का मतलब होता है बहुत प्रिय होना। अब देखिए किसी के कोई गले का हार है मतलब बहुत प्रिय वस्तु है। नेक्स्ट गढ़ जीतना यानी कठिन सफलता प्राप्त कर लेना। अगर किसी का कोई गढ़ है और आप वो जाकर के जीत रहे हैं, गढ़ का मतलब होता है दोस्तों उसका होम ग्राउंड, और आप वहां जाकर जीत के आ रहे हैं मतलब बहुत आपने कठिन सफलता प्राप्त कर ली है। नेक्स्ट है गड्ढे में गिरना यानी पतित होना। गले पड़ा ढोल बजाना यानी कि सिर पर पड़ी जिम्मेदारी को मजबूरी में करना। नेक्स्ट है गर्दन पर छुरी फेंकना यानी किसी को नष्ट करने का कार्य करना। नेक्स्ट है गंगा नहाना यानी किसी कठिन कार्य को पूरा करना। नेक्स्ट गड़े मुर्दे उखाड़ना यानी कि पुरानी बातें करना। गागर में सागर भरना, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना। गागर में सागर भरना, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इतना सटीक बोलते हैं, बिल्कुल कम शब्दों में बहुत कुछ बातें करके चले जाते हैं। नेक्स्ट है गाजर मूली समझना यानी मामूली समझना। गत बनाना यानी कि पीटना, खूब पीटना, और गत बनना मतलब कि पिटना, कि भाई हमारी गत हो गई यानी कि पिट गए। नेक्स्ट है गुड़ गोबर करना यानी बनाया कार्य बिगाड़ देना। बनाया बिगाड़ देना, गुड़ गोबर करना। नेक्स्ट है गिरगिट की तरह रंग बदलना यानी कि अवसरवादी होना। गिरगिट की तरह, जैसे गिरगिट होता है दोस्तों वो जिस जगह पर होगा, जिस डाल पर होगा, जिस पेड़ पर होगा, जैसा रंग उसका होगा वो अपने आप को हूबहू वैसा ही कर लेता है, यानी कि अवसरवादी होता है वो। जैसा मौका परस्त है ना, जैसा मौका है वैसा अपने आप को कर लेना। नेक्स्ट है गांठ बांधना यानी कि स्थायी रूप से याद रखना। अपन कहते हैं, कईयों को कहते हैं जब भी ऐसा कुछ होता है कि भाई तू गांठ बांध कर रख ले, ये हो के रहेगा, तो वो मतलब कि स्थायी रूप से इसको रख लें। नेक्स्ट है गुदड़ी का लाल होना यानी कि गरीबी में भी गुणवत्ता होना। नेक्स्ट गंगा नहाना यानी दायित्व से मुक्ति मिलना। गाल फुलाना यानी कि गुस्सा होना। नेक्स्ट है गुल खिलना यानी कि कोई बखेड़ा खड़ा करना। नेक्स्ट है दोस्तों गंध तक ना आना यानी कि गुप्त रखना। गंध तक ना आने देना यानी कि गुप्त रखना। गहरा हाथ मारना यानी अवांछित रूप से बहुत प्राप्त कर लेना। नेक्स्ट है घी के दिए जलाना यानी कि खुशियां मनाना। नेक्स्ट है घड़ों पानी पड़ना। घड़ों पानी पड़ना का मतलब होता है लज्जित
होना। नेक्स्ट, घर फूंक कर तमाशा देखना, अपना नुकसान होने पर भी मौज करना। नेक्स्ट है घाट घाट का पानी पीना, यानी कि स्थान स्थान का अनुभव होना। घाट घाट का, बहुत सारे ऐसे हमारे पेरेंट्स और हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो अक्सर हमें यूं ही सुना देते हैं कि हमने घाट घाट का पानी पिया हुआ है। घाट घाट का पानी का मतलब होता है दोस्तों कि हमने चारों तरफ का अनुभव लिया हुआ है। नेक्स्ट है घास काटना, यानी बिना गुणवत्ता का कार्य करना। घाव हरा होना, यानी कि भूला हुआ दर्द पुनः वापस आ जाना, जो घाव था वो हरा हो गया। नेक्स्ट है घड़ियां गिनना, यानी कि बेचैनी से इंतजार करना। घूरे के भी दिन का फिरना, यानी किसी कमजोर आदमी के भी अच्छे दिन आते हैं, घूरे के भी दिन फिरते हैं। नेक्स्ट है घर में गंगा बहना, यानी कि किसी उपयोगी वस्तु का सहज उपलब्ध हो जाना। घर में ही गंगा बहने लगी, तुम्हें उत्तराखंड जाने की जरूरत नहीं है, यूपी जाने की जरूरत नहीं है, प्रयागराज जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे घर में ही गंगा बह रही है, यानी कि आपका वो जो किसी उपयोगी वस्तु है उसका सहज ही उपलब्ध हो जाना। नेक्स्ट है चिराग तले अंधेरा होना, यानी कि निकट के दोस्त को ना देखना। नेक्स्ट है चेहरे पर हवाइयां उड़ना, यानी कि घबरा जाना। नेक्स्ट, चौथ का चांद होना, यानी किसी के लिए शुभ होना। नेक्स्ट है दोस्तों चोटी हाथ में होना, यानी वश में करना। नेक्स्ट है चुल्लुओं लहू में होना, यानी कि बहुत अधिक परेशान करना। चुल्लू भर पानी में डूबना, यानी लज्जा के मारे मुंह ना दिखाना। नेक्स्ट है चूल्हे हिलाना, यानी कि आधार को ही हिला देना। और नेक्स्ट है दोस्तों चोटी का पसीना एड़ी तक आना, यानी बहुत अधिक परिश्रम करना। नेक्स्ट है दोस्तों चींटी के पर निकलना। देखिए चींटी के पर निकलना का अर्थ दिया हुआ मृत्यु के दिन समीप आना। जो चींटी होती है दोस्तों अंतिम समय में इनके पर निकल आते हैं, उड़ने लग जाती हैं, तो वो अंतिम समय यानी कि चींटी के पर निकलना का मतलब है कि मृत्यु के दिन समीप आना। नेक्स्ट, चल बसना, मृत्यु होना। चैन की बंसी बजाना, यानी कि मौज करना, चैन की बंसी बजाना। नेक्स्ट है चोली दामन का साथ होना, यानी कि बहुत अधिक निकटता, बहुत अधिक मित्रता, एकदम गहनता दोनों में। नेक्स्ट है दोस्तों चिकना घड़ा होना, यानी कि कुछ भी असर ना होना। जो चिकना घड़ा होता है उस पर कितना भी कुछ भी पानी वानी डालो कोई असर नहीं पड़ता है, तो वैसे ही है। नेक्स्ट है चांदी का जूता मारना, यानी कि रिश्वत देना। चांदी का जूता, जूता जो मारा है आपने वो नॉर्मल नहीं है, चमड़े का नहीं है, वो काहे का है दोस्तों, वो चांदी का है। तो चांदी का जूता उसको मार के फेंक दिया, दे दिया, मतलब कि आपने उसको रिश्वत दे दी। नेक्स्ट है चार चांद लगना, शोभा में वृद्धि होना। चादर से बाहर पैर पसाना, यानी कि आय से ज़्यादा खर्च करना। चूड़ियाँ पहनना, यानी कायरता दिखाना। चारों खाने चित्त होना, यानी बुरी तरह हारना। नेक्स्ट है चंगुल में फंसना, यानी पकड़ में आना। चक्की पीसना, यानी जेल की सजा भुगतना। तो यहाँ पर दोस्तों हमने लगभग 250 से 300 मुहावरों का अध्ययन किया और हम नेक्स्ट वीडियो में इसे कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे लगभग 450-500 मुहावरे कंप्लीट हो चुके होंगे और उसके बाद हम मुख्य तौर पर इनके ऑब्जेक्टिव पर चर्चा करेंगे। तो चलिए ठीक है, आज आपसे विदा लेते हैं, मुलाकात जल्द नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।